ड्यूटी लगाएंगे, क्या है सर? देखिए, जैसे कि आपको पता है, नॉमिनेशन कल से आज 11 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट है और फर्स्ट फेज में आगरा में इलेक्शन है। तो सभी हमारे जो हमारा नगर निगम है, जो हमारी नगर पालिकाएं हैं और नगर पंचायत है, उन सब में 4 तारीख को वोटिंग होगी, पोलिंग होगी और उसके बाद काउंटिंग का दिन निर्धारित है। इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अक्षरता पालन करवाना, जिसके लिए सभी हमारे एसओ इंस्पेक्टर्स फील्ड में निकल के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और या अन्य नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनके साथ निकल के जितने भी राजनीतिक पोस्टर कहीं भी लगे हुए हैं या होर्डिंग्स पोस्टर्स कहीं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे या कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगे हुए हैं जो विदाउट परमिशन है, उनको रिमूव किया जा रहा है और अन्य कोई भी वॉल राइटिंग है उसको भी उन प्रत्याशियों के द्वारा या हमारे टीमों के द्वारा उसको रिमूव करवाया जा रहा है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट काम पुलिस का रहता है इस समय कि जो भी अवांछनीय तत्व हैं या जो इसमें माहौल बिगाड़ सकते हैं या जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर सकते हैं, उनको बाउंड डाउन करना, उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करनी, चाहे वो गुंडा एक्ट में कार्रवाई करनी हो, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करनी हो या जिनके वारंट्स हैं उनको तामील करना हो। ये सारी प्रक्रिया सभी थानों पे एक इलेक्शन रजिस्टर बना के उसके तहत की जा रही है। इसके अलावा जो हमारा चिन्हीकरण होता है मध्य स्थलों का, वो हाइपर सेंसिटिव प्लस, हाइपर सेंसिटिव और सामान्य की श्रेणी में जो आते हैं, जो हमारे हाइपर सेंसिटिव प्लस और हाइपर सेंसिटिव जो हमारे मध्य स्थल है, उनके आसपास जो उनके गांव लगते हैं या उनका जो आप कहें कि कैचमेंट एरिया है जहां से वोटर्स आने हैं, उनमें जो वांछनीय तत्व हैं उनको खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, चाहे प्रिवेंटिव सेक्शंस में कार्रवाई की जाए, उनके असले जो है लाइसेंसी असले उनको जब्त किया जाए। ये सारी प्रक्रिया पुलिस के द्वारा की जा रही है। हर थाने पे अलग अलग गांव का, अलग अलग नगर पालिका का एक रजिस्टर बनाया गया है जिसमें सभी गांव में कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके अलावा नॉमिनेशन स्थलों पे फोर्स की प्रॉपर तैनाती, वहां पे बैरियर्स का लोकेशन, डीएफएमडी एचएचएमडी के साथ लोगों का अंदर जाना और स्पेशली जब एंड वाले दिन नॉमिनेशन वाले होंगे उस समय फोर्स बढ़ाई भी जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई अराजकता या कोई जुलूस वहां पे लेके ना आए। एक सिंपल तरीके से जितने लोगों को अंदर जाना है नॉमिनेशन स्थल पे, उतने लोग नॉमिनेशन स्थल पे जाएं। जहां तक फोर्स के लगाने का सवाल है, यहाँ जिले से लगभग 2500 से ऊपर फोर्स पोलिंग सेंटर्स पे लग रही है। उसके अलावा डीजी ऑफिस से भी हमें फोर्स उपलब्ध की जा रही है, पीएसी उपलब्ध हो रही है, पैरामिलिट्री फोर्स उपलब्ध हो रही है, जिनको भ्रमणशील रख के और विभिन्न सेंसिटिव हमारे जो बूथ्स हैं, जो मानक आएगा उन पे जिनको तैनात पीएसी के कंपोनेंट को करना होगा उनको तैनात किया जाएगा। और अन्यथा हमारे जो इंटर स्टेट बैरियर्स हैं, हमारे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं, उन पे हम पीएसी का, पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि प्रॉपरली निष्पक्ष तरीके से, पीसफुल तरीके से इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को हम संपन्न करवाएं। और जहां तक स्ट्रांग रूम का सवाल है और उसके बाद मतगणना स्थल का सवाल है, वहाँ ऑलरेडी हमारी फोर्स तैनात है, लेकिन जैसे जैसे पोलिंग के बाद पोल्ड ईवीएम्स वहाँ पे आएंगी या बैलेट पेपर्स आएंगे तो वहाँ हमारी सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता सीसीटीवीज के साथ, फायर ब्रिगेड के साथ वहाँ पे राउंड द क्लॉक हमारी ड्यूटी रहेगी और मतगणना के टाइम पे भी मैक्सिमम फोर्स जो हमारी इन्हीं मतगणना स्थलों पे रहेगी, मौजूद रहेगी। हमें विश्वास है हमारी इतनी कार्रवाइयों के बाद और जो हमारे विद इन सिटीज जो हमारे पिकेट्स और बैरियर्स होंगे, उसके बाद किसी तरह के कोई वांछनीय तत्व इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा।